ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। रोहिणी के इस्कॉन ग्रुप ने दिल्ली में भगवान श्री गौर निताई की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। ओडिशा की जगन्नाथ यात्रा के समय पर निकाले जाने वाली ये यात्रा कोरोना के चलते कुछ समय पहले ही निकाल दी गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाली ये यात्रा रोहिणी के कई इलाकों से गुजरी। आइए आपको भी दिखाते हैं शोभा यात्रा का अद्भुत नजारा। ये कृष्ण और बलराम हैं जो 500 साल पहले प्रकट हुए थे। वही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। वास्तव में वो कृष्ण ही हैं जो भक्ति का रस देने के लिए लोगों को आए हैं। रोहिणी इस्कॉन से भगवान की प्रतिमा को लाकर रथ पर विराजित किया गया, जिसके बाद भगवान श्री गौर निताई की आरती और मंत्रोच्चारण के साथ कीर्तन भी किया गया। इस मौके पर रोहिणी इस्कॉन के अध्यक्ष केशव दास मुरारी भी वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने शोभा यात्रा और भगवान की महिमा से सभी को रूबरू कराया। हम लोग रथ यात्रा निकाल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की, उनकी शोभा यात्रा है ये, और उनके साथ नित्यानंद जी उनके भाई हैं। ये कृष्ण और बलराम हैं जो 500 साल पहले प्रकट हुए थे और शास्त्रों में उनका वर्णन मिलता है। इसलिए हम लोग जो हैं उनकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं ताकि पूरे गांव-गांव, विलेज हर जगह पहुँचें और उनको लोगों को बता सके कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे और नित्यानंद जी कौन थे। और इस तरह से आज इस्कॉन रोहिणी की तरफ से सारे भक्त लोग आसपास से सारे आ गए हैं, कोई सीनियर डिवोटीज़ भी आए हैं। यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये पूरे रोहिणी के एरिया में घूमते हुए रात्रि इस्कॉन मंदिर में ही समापन होगा इसका। जनरली लोगों को पता नहीं होता कि ये चैतन्य महाप्रभु हैं कौन या गौर निताई किन्हें कहते हैं, और दोनों ने हाथ ऐसे ऊपर कर रखे हैं, वो कौन हैं। तो उन्हीं लोगों को ये समझाने के लिए कि जैसे भगवान सतयुग में अवतरित हुए थे नरसिंह भगवान के रूप में, त्रेता युग में राम के रूप में आए थे, द्वापर में कृष्ण आए थे, वही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और कलयुग में क्या युग धर्म का पालन करना है, भक्ति कैसे करनी है, वो सिखाने के लिए 500 साल पहले आए थे। और भविष्यवाणियाँ 20 से ज़्यादा शास्त्रों में मिलती है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र और शची माता के यहाँ प्रकट होंगे और कम उम्र में ही संन्यास लेंगे, एक भक्त के रूप में आएंगे और भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन वो भक्त होंगे, लेकिन वास्तव में वो कृष्ण ही हैं जो भक्ति का रस देने के लिए लोगों को आए हैं। जैसा आपने बताया कि हर साल इस शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, कितने भक्त इसमें मौजूद हैं? देखिए जी, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। शुरुआत में 500-800 से शुरुआत होती है, कई बार 1000-1500 लोग होते हैं। अभी कोविड की वजह से कम है संख्या, लेकिन हम देखते हैं 2500-3000 हज़ार लोग होते हैं शुरू में, और उसके बाद लोग कुछ चले भी जाते हैं और बाद में हमें ज्वाइन करते रहते हैं। रास्ते से लोग रथ खींचते हैं, डांस करते हैं, प्रसाद पाते हैं, चले जाते हैं, फिर रात्रि को शाम को फिर आते हैं। तो साथ में चलते समय रथ के साथ साथ तो 1000 से 2000 लोग साथ रहते हैं, और शाम को जहाँ पर समापन होगा वहाँ 3 से 4000 लोग हो जाते हैं। पिछले 30 सालों से रोहिणी में इस शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से इस यात्रा पर प्रतिबंध लगा था। अब 2 साल बाद इस यात्रा का आयोजन हुआ, जिसकी वजह से भक्तों में एक अलग तरह का उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये गौर निताई भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु, उनका जो है आज उस उपलक्ष्य में जो है ना आज गौर निताई जी की रथ यात्रा निकल रही है, और इस सब में आप सभी भी सम्मिलित हों, क्योंकि गौर निताई भगवान जो है वो हरिनाम संकीर्तन के महाप्रभु है ना, तो आप प्रवक्ता हैं। तो इन्हीं ने हमारे को हरिनाम दिया है, और हरिनाम जो है ना सभी मनुष्यों के लिए बहुत ही अधिक ज़्यादा ही। कितने सालों से आप इसमें शामिल हैं? हमें 10 साल हो गए। 10 साल से हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं तब से, और ये कई बार ये मतलब शोभा यात्रा होती रहती है। और कलयुग के लिए विशेष है, क्योंकि कलयुग में जैसे बताता है हरेव नाम हरेव नाम हरेव नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। तो कलयुग के लिए अगर जो उपाय है वो सिर्फ केवल भगवान का नाम है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अभी हमें बताया गया कि 2 साल
से कोरोना की वजह से यात्रा नहीं हो पाई। हाँ जी माता, 2 साल बाद हुई, आपको कैसा लगा? बहुत आनंद है, भक्तों का संग मिल रहा है, उत्साह है, क्योंकि उस वक्त तो बिल्कुल सब कुछ बंद किया था, ना ही ये किसी से मिल सकते ना बात कर सकते थे, और इस समय बहुत उत्साह है और श्री राधा राधिका कृपा करते रहे, ऐसा ही है माहौल मिलता रहे, बस यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। नाचते गाते मंजीरा बजाते सभी भक्त प्रभु की भक्ति में लीन दिखे। बताया जाता है कि प्रभु भक्ति के इस रूप को चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपनाया था और लोगों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया था। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल के अंदर काम यात्रा निकल पाई, आज 2.5 साल बाद निकल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। 1497 नंबर वो आगे कहते हैं। माता जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और कोरोना के कारण 2-2.5 साल से नहीं चल रही थी, तो इसलिए इस बार शुरू हुआ तो बहुत उत्साह और मन में एक उमंग से है कि हमारी रथ यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। पहले जगन्नाथ जी की, इस बार गौर निताई की रथ यात्रा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। रौनक प्रभु जी एंड टीम यात्रा में मेरा ये 3री बार है माता जी, और बहुत अच्छा लगता है, मंदिर में बहुत अच्छा है, हर किसी को आना चाहिए, ऐसा फायदा किसी को भी मतलब गुमानी नहीं चाहिए, बहुत कृपा होती है भगवान की इस चीज़ में। हम पहली बार आ रहे हैं, मैं बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही, जिसकी भव्यता सभी लोगों को आकर्षित कर रही थी। कार्यक्रम में इस्कॉन से आए केशव दास मुरारी और उनके साथियों ने हरि नाम संकीर्तन किया और कार्यक्रम में आए भक्तों ने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।